क्यों लिए हैं बयान आप? किसने बोला था आपको बयान लेने के लिए? क्यों किए थे आप पूछताछ? एक्यूज थे वो? नहीं है सर। फिर गाड़ी को लेकर आए थे। गाड़ी लेके आए थे, आपको क्या बोले थे कि केवल गाड़ी आपको अपने पास रखना है, जब्त करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? किस सेक्शन में होता है सीजर? सीआरपीसी का किस सेक्शन में होता है सीजर? जब आपको ये नहीं पता है आप क्या सीजर करेंगे? कितने साल सर्विस कर रहे हैं? बताइए किस सेक्शन में होता है? आप तो सेवा के योग्य नहीं है, लिखवा देते हैं ऑर्डर में। नहीं, इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है मैडम, इनको तो हम लिखेंगे ही कि ये सर्विस के लायक है नहीं है। इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके इनको बाहर करिए नौकरी से। कोई सॉरी की जरूरत नहीं है आपकी। क्यों नहीं था क्लियर आपको? जब बताए थे वाजपेयी जी की नहीं बताए थे? सॉरी मैडम सॉरी, इन लोग एटीट्यूड ऐसे ही रहता है। ये अपने आप को पुलिस वाले ये समझते हैं कि इनके जो चाहे जैसा चाहे वैसा करें। अगर कोर्ट के ऑर्डर का नहीं करेंगे कंप्लायंस तो हमारे लिए भी किसी के लिए हमदर्दी नहीं है। तो पुलिस वाले ही है, जो चाहे जैसे चाहे वैसा करेंगे। ये मतलब ऐसा नहीं है कि वर्दी पहन लिए हैं, जो मन पड़ेगा वो करेंगे। अब ये समझते होंगे कि जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा, ये नहीं चलेगा यहाँ। उनका कॉल कर लीजिए, वो 12 बजे जिसको बोले थे बुलवाइए, उसको आ गए हो पीछे। List 1, year number 6, pass over case, Mr. Ashwini Kumar Dubey, Mr. जब गाड़ी लेके गए तो आपने उनको डिटेन क्यों किया? क्या किया था? तो उनका बयान लिए हैं। क्यों लिए हैं बयान आप? किसने बोला था आपको बयान लेने के लिए? उनको केवल गाड़ी वहां पे पहुंचाने के लिए हमने बोला था, आपने बयान क्यों लिया? क्या नाम है आपका? क्यों लिया आपने बयान उनका? किस हैसियत से लिया? किसका आदेश था? वाजपेयी साहब ने बोला था उनका स्टेटमेंट लेने के लिए? नहीं सर, गाड़ी को वहां पर रखने के लिए सुपुर्दनामा में उतने के लिए था आदेश। आपने उनका बयान क्यों लिया? उनको डिटेन 3 घंटे करके और क्यों रखा? नहीं किया सर। क्या किया है? पूछताछ किए थे सर। क्यों किए थे आप पूछताछ? एक्यूज थे वो? नहीं है सर। फिर गाड़ी को लेकर आए थे। गाड़ी लेके आए थे, आपको क्या बोले थे कि केवल गाड़ी आपको अपने पास रखना है, उतने ही बोले थे ना आपको? फिर आपने पूछताछ क्यों किया? यस, जवाब दीजिए, क्यों किया? गाड़ी को सीज करेंगे आप, जब्त करेंगे तो जब्त करेंगे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? किस सेक्शन में होता है सीजर? सीआरपीसी का किस सेक्शन में होता है सीजर? जब आपको ये नहीं पता है आप क्या सीजर करेंगे? कितने साल सर्विस कर रहे हैं? 10 साल। बताइए किस सेक्शन में होता है? आप तो सेवा के योग्य नहीं है, लिखवा देते हैं ऑर्डर में। लिखिए। The story, this matter was taken up for hearing as a case under section 408 of IPC has been registered against the petitioner on the allegation that he could not return the vehicle which was provided by the company. कंपनी है ना आपकी? Yes, कंपनी। On such complaint, an FIR was registered against the petitioner for commission of offence punishable under section stories. The learned counsel for the petitioner made a statement that The very outset. नहीं, इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है मैडम, इनको तो हम लिखेंगे ही कि ये सर्विस के लायक है नहीं है। इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके इनको बाहर करिए नौकरी से। कोई सॉरी की जरूरत नहीं है आपकी। क्यों नहीं था क्लियर आपको? जब बताए थे वाजपेयी जी की नहीं बताए थे? बाद में बात की। अभी हम क्लियर कर देते हैं, वेट। Lordship, सॉरी मैडम सॉरी, इन लोग एटीट्यूड ऐसे ही रहता है। ये अपने आप को पुलिस वाले ये समझते हैं कि इनके जो चाहे जैसा चाहे वैसा करें।
that will कर हमको कोई मतलब नहीं है। अगर कोर्ट के ऑर्डर का नहीं करेंगे कंप्लायंस तो हम हमारे लिए भी किसी के लिए हमदर्दी नहीं है। get the compliance only. इन्होंने क्यों डिटेन किया, उनका स्टेटमेंट क्यों लिखा, क्यों इंक्वायरी की? Exactly, it was not detention. डेलीबरेट था मैडम इन लोगों का एक्शन, डेलीबरेट एक्शन था। इट वॉज डेलीबरेट एक्शन, It was not detention. इट वॉज डेलीबरेट एक्शन ऑन पार्ट ऑफ दिस गाय। ही डिटेन्ड दोज पर्सन्स, इंक्वायर्ड देम, रिकॉर्डेड देयर स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड देयर मेमोरेंडम स्टेटमेंट। हमने तो केवल बोला था गाड़ी दे के दे देंगे, क्योंकि डिस्प्यूट इतना बड़ा नहीं था। ये एम्प्लॉय थे, Yes, sir. गाड़ी उनके पास थी, बोले वापस करके खत्म करो, काहे के लिए रहे। तो हम बोले जाके गाड़ी वहां पे छोड़ के आ जाना। तो ये अब पुलिस वाले ही जो चाहे जैसे चाहे वैसा करिए। ऐसा नहीं था। नहीं होगा, क्लियर कर देंगे मिस्टर। वेट We tender lordship the unconditional apology because there was ये मतलब ऐसा नहीं है कि वर्दी पहन लिए हैं, जो मन पड़ेगा वो करेंगे। Exactly, lordship. He should not have done because the responsible officer of this court has informed him, though there is no written order. अब ये समझते होंगे कि जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ Yes, lordship. हमको 2 लाइन लिखाएंगे, नौकरी भी चली जाएगी आपकी। That may not क्या be आपने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया? इवन तो यू वेर इन्फॉर्म्ड बाई द काउंसिल फॉर स्टेट। जब आप सरकारी वकील के कहने के बाद ऐसा करते हैं तो सामान्य जन के साथ आप कैसा व्यवहार करते होंगे? कोई हीनियस ऑफेंस नहीं है। इट इज डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। If it happens, like the quarter. इनको ही 20 लाख रुपए लेना है, Yes, sir. इनकी गाड़ी रखी हुई है, बस इसलिए कि आप पैसा दो हम आपकी गाड़ी दे देंगे, इसी बात की झंझट थी। तो हम बोले खत्म हो जाए, काहे के लिए केस पड़ा रहेगा, अननेसेसरी दोनों परेशान रहेंगे। His behalf. कि आपके कहने से इस बार माफ करना, लेकिन भविष्य में आप इस तरह की हरकत करेंगे तो हम तो लिखने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर आप लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो जरूर लिखेंगे हम। जितना काम बोला जाए, जितना करना है आपको उतना ही करिए, अपने अधिकारों से परे मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप एक थाने के इंचार्ज हैं केवल। अपने अधिकारों का दुरुपयोग मत करिए, वरना हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे। यस मिस्टर श्रीवास्तव। यस I have filed objection. I have filed return. In this case, my lord, first of all, a complaint, my lord, kindly see, if my lord from भाई गाड़ी आपकी थी, शिकायत केवल गाड़ी की थी, गाड़ी मिल गई है क्या? गाड़ी 2020 से है। तो इनका पैसा भी तो आउटस्टैंडिंग है। पैसा कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं। ये मेल भेज दिए कि 1 लाख लेना है। नहीं तो आपके तो हमने इवन इन्होंने कंप्लेंट केस फाइल किया था, दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। मैडम, ट्रायल कोर्ट ने कंप्लेंट केस खारिज किया, उसके बाद यहाँ पे आया, वो कंप्लेंट केस खारिज हुई। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस एफआईआर, मैडम, दे मेड इट बिफोर दिस। भाई आपका एलिगेशन क्या है? माय एलिगेशन कब एफआईआर किया आपने? तो देयर इज डिलेड एफआईआर, मैडम। नहीं, एफआईआर आपने कब किया है? मैडम, एफआईआर हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 16/10/2023। 16/10/2023 को आपने एफआईआर किया कि हमारी गाड़ी नहीं लौटा रहे हैं। हमने लगातार, ये आपने क्या है, एफआईआर क्या है? यही कहा कि हम इनसे लगातार गाड़ी मांग रहे हैं। अब इन्होंने वापस कर दिया। अब मैडम, समय गाड़ी के अब वापस कर दिया ना, तो 23 में आपने एफआईआर किया है, अब क्या बचा फिर? चीज को लेकर आज वो गाड़ी की वैल्यू आज गाड़ी की कंडीशन उसकी अच्छी नहीं, साल यूज करने के बाद वो लौटा दी। आज वो गाड़ी 4 लाख की भी नहीं। तो हमारी जो गाड़ी ले गए थे 20 में, और हमको अगर ये करने लिखिए, होंगे, ठीक, हम इस केस में स्टे दे रहे हैं। मैडम, आप करते रहिएगा, आराम से लड़ते रहिए। लिखिए, मिस्टर राजीव श्रीवास्तव, सीनियर काउंसिल,
along with Ms. Prabha Sahu for petitioner, Ms. Hamida Siddiqui for estate, Mr. Ravin Sharma for respondent. Number 3. Respond number 3. Hold on, IA number 1. IA 2, sir. IA 2. An application for grant of interim relief. The learned senior counsel would submit that an FIR has been registered against the petitioner. Would submit that the petitioner was employee of the respond number 3. He left the job. कब छोड़ा आपने? Sir, ये dispute On account of certain dispute, he left the job in the year 2020. He would submit that a vehicle, क्या था गाड़ी कौन सी थी? Jeep Compass. A Jeep Compass was provided to the petitioner by the company. He would submit that there was outstanding amount of rupees 20. कितना था आपको लेना था? सर हमको तो इनसे करीब करीब अभी आउटस्टैंडिंग जो है वो 75 लाख का है, जिसके लिए हमने कंप्लेंट भी की थी, तो इसको 155 दिया है पुलिस ने, इंक्लूडिंग because he was employed by ऐसा करिए. पैसा लेना He would submit that there is monetary dispute between the employee and employer, and there was no serious demand for return of the vehicle. Therefore, it remained with the petitioner for considerable period. It is also argued that on कितने तारीख को FIR हुआ? 16/10/2020 On 16/10/2023, an FIR was lodged against the petitioner, making allegation that he did not return the vehicle despite several requests. And on such complaint, the police registered offence punishable under section 408. Yes, Only 408. only for 408 of IPC. He would submit that yesterday the vehicle has been returned and same has been. It is lying in the police station only. इन्होंने तो सीजर किया है. Seizure has not been prepared. बनाए हैं क्यों नहीं बनाए? अभी तो बताइए. Panchnama. Panchnama. It has been returned and same is lying at police station Chakarbhata, district Bilaspur. The station house officer of the police station Chakarbhata is also present, who submits that yesterday the vehicle was handed over to him and a panchnama was prepared in this regard. On the other hand, learned counsel for the respondent number 3 would oppose. He would submit that there was a request to return the vehicle in the year 2020, but same has been returned after registration of FIR, and therefore offence punishable under section 408 of IPC is clearly made out. Take into consideration the fact that there is dispute between employer and employee, and the vehicle has already been returned. Therefore, prima facie a good case is made out for grant of stay. Therefore, there shall be stay of effect and operation of the FIR number so and so, dated so and so, till the next date of hearing. The state as well as आपने जवाब पेश कर दिया है. The respondent number 2 has respondent number 3 has already filed its reply. Full stop. The learned counsel for the state praise warrant is granted 3 weeks time to file reply. Call this matter in the week commencing 11th of December. Rashid, the difficulty would be what is the हम क्यों करेंगे? वो उनका काम है. आप जाके सुपुर्दनामा लगाएंगे आप? नहीं, फिर ये सीजर नहीं है तो क्यों नहीं किया? उन्होंने पंचनामा बनाया है. हमारे ऑर्डर से नहीं हुआ है वहां पे. It's understanding between so you. then Lordship, Or state may be given liberty you withdraw to your proceed. complaint. I will pass order. Lordship, state may be directed to proceed under the criminal procedure code. हमने मना कहाँ किया है? As Lordship वो earlier, उसमें लिख गया the stay effect of, however, the investigating officer would be at liberty to proceed with the investigation.
under the criminal procedure code. as per There is a stay of the FIR, man. Because, Lordship, we The cannot keep the investigation- vehicle without proper seizure, etc., Lordship. The procedure will follow. इफेक्ट ये होगा कि आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, बाकी चलने दीजिए. If he has to obtain the We have vehicle, moved an application. Because yesterday we have been threatened that now my brother and the driver who had taken the vehicle, they will be arraigned as an accused. Therefore, we are today, their statement is recorded, they are saying that the vehicle has been seized at their instance. So, that is why we have moved. रहने दीजिए, पूरा हिस्ट्री रहने दीजिए, ओके, कुछ मत करिए, अब मत करिए, कोई परमिट मत करिए. यस, वीक कमेंसिंग 11th को है, उस दिन आप कर we लीजिए. will be in difficulty. We cannot keep the vehicle without any procedure, ये Lordship. एप्लीकेशन लगा लेंगे, लगा के वहां से ले लेंगे कोर्ट से. That we may be given the liberty, Lordship, क्या है to कहाँ? proceed as per the तो criminal फिर स्टे procedure कैसे code. होगा FIR Mistake का? कैसे होगा? नो कोर्सिव स्टेप हम करेंगे नहीं. Then vehicle will remain there only. रहने Lordship. दीजिए, इतने दिन पड़ा है और पड़ा रहेगा 2-4-6 महीने. So we cannot proceed for the. बोलिए आप कुछ FIR में कुछ नहीं करेंगे. यस, File appropriate application. the respondent number 3 would be at liberty to move appropriate application for release of vehicle. We cannot grant that. That can be granted by the court itself, Lordship. ठीक है, आएंगे, वो भी आ जाएंगे यही. Online.